शुभ दीपावली। ये कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम कौशल्या, बीच की रानी का नाम कैकेयी और सबसे छोटी रानी का नाम था सुमित्रा। इन तीनों रानियों के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। किसी कारणवश राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। अब कैकेयी उन वरदान को मांगना चाहती थी। कैकेयी राजा दशरथ के महल में गई और राजा दशरथ से बोली, मैं अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास देना चाहती हूँ, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और सत्यता का पालन करने वाले राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देनी पड़ी। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन की ओर चल दिए। वन में खुशहाली पूर्वक एक सुंदर सी कुटिया बनाकर वे तीनों रहने लगे। उसी वन से शूर्पणखा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। तभी राम और लक्ष्मण के सौंदर्य और रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो जाती है और राम से जाने क्या क्या सपने सजो लेती है। तभी शूर्पणखा एक अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और धीमे धीमे मंद मंद मुस्कुराते हुए राम के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी राम ने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ वन में आया हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो। फिर वह लक्ष्मण के पास जाती है और वही प्रस्ताव रखती है शादी का। तभी लक्ष्मण कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन शूर्पणखा अपने असली रूप में आ जाती है और सीता माता को डराने लगती है। ही मैं तुझे खा जाऊंगी, ही मैं तुझे खा जाऊंगी। अगर इन दोनों में से किसी ने मुझसे शादी नहीं की, मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगी। तभी लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित होते हैं, लेकिन शूर्पणखा नहीं मानती, फिर डराती रहती है और लक्ष्मण को क्रोध आया। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की छोटी बहन थी। वह अपने भाई के पास भागी भागी गई और बोली, भैया, अब ये वन में कौन आया है जो आपके नाम से भी नहीं डरता है, और उसने देखो मेरा क्या हाल किया है, मेरी नाक कान दोनों काट दिए हैं। रावण गुस्से से भरा हुआ बोला कि मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसने अपने सेवक मारीच को बुलाया और कहा कि वन में राम और लक्ष्मण और उनके संग इस सुंदर स्त्री को उठा लाओ। तभी मारीच वहां पहुंचा। मारीच एक मायावी सुंदर हिरण के रूप में वहां पहुंचा और उनके मारीच के रूप को देखकर सीता जी मोहित हो गईं और उन्होंने राम जी से बोला कि मुझे भी ऐसा सोने का हिरण ही चाहिए, तुम ये मेरे लिए पकड़ कर लाओ। तभी राम जी उसके पीछे पीछे भागे और हिरण भी राम जी को बहुत दौड़ा रहा था। श्री राम का एक तीर लगते ही हिरण अपने असली वेश में आ गया और वह चिल्लाया जोरों से, सीते सीते। इधर सीता माता को लगा कि मुझे राम जी पुकार रहे हैं। तभी उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, तुम्हारे भैया को तुम्हारी ज़रूरत है, और वह लक्ष्मण जी वहाँ से चल दिए। इधर रावण अपने मायावी शक्तियों से साधु का रूप धारण कर आया और अपने बल से सीता माता को उठाकर ले गया। सीता माता को की खोज करते करते राम और लक्ष्मण बहुत ही परेशान हो गए। तभी उन्हें वहाँ रास्ते में जटायु मिला। जटायु ने पूरी बात बताई कि सीता माता को लंका का राजा रावण उठाकर जौवन ले गया है।
रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। तभी राम को वहाँ वन में हनुमान जी मिलते हैं और लक्ष्मण ने हनुमान जी से सहायता मांगी। तभी हनुमान और हनुमान की पूरी सेना इस सहायता में के लिए तैयार हो गई और उन्होंने लंका पर युद्ध करने की ठान ली। अब तो लंका पर युद्ध होगा और हम जल्दी युद्ध करेंगे, जिससे हमारी सीता माँ वापस लौट कर आए। तभी राम हनुमान जी को सीता माता के पास भेजा और हनुमान जी सीता माता के पास गए और सीता माता को विश्वास दिलाया कि हम आपको जल्द ही यहाँ से निकाल लेंगे। लक्ष्मण और हनुमान के साथ उनकी पूरी वानर सेना खड़ी हुई थी युद्ध के लिए और रावण ने भी इधर लंका की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया। अब दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राम ने अपने कई बाणों से उस पर वार किया, लेकिन रावण की मृत्यु होती ही नहीं आ रही थी। तभी रावण का भाई विभीषण वहां आया और बोला, इसकी नाभि में तीर मारो तभी ये मरेगा। और राम ने वैसा ही किया। तभी राम की विजय हुई। लंका की पराजय और राम की विजय होने के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी अयोध्या वापस आए। अयोध्या वासियों ने उस दिन को बहुत ही धूमधाम से बनाया और राम और सीता की अयोध्या वापस आने पर सभी अयोध्या वासियों ने अपने घर को दीपकों से सजाया, रंगोली बनाई और इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाया। तभी से पूरे भारतवर्ष में इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन राम, लक्ष्मण और सीता जी का अयोध्या में 14 बरस के बाद आगमन हुआ था। क्यों बच्चों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।